सभी को नमस्कार। मैं हूं इसके गौस पाशा, जेडपीएसएस सीतापुर, हसनपर्दी मंडल, वरंगल अर्बन से हूं। हिंदी डिजिटल कक्षा में आपका स्वागत है। हाँ बच्चों, आज मैं 10वीं कक्षा का पहला पाठ पढ़ाने आया हूं। तो बच्चों, ऋतुएं कितने प्रकार होती हैं? हाँ, 6 प्रकार की ऋतुएं होती हैं। उनके नाम क्या है? हाँ, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, शिशिर ऋतु, हेमंत ऋतु और वसंत ऋतु। फिर इन ऋतुओं में ऋतुओं का राजा किसे कहते हैं? हाँ, वसंत को ऋतुओं का राजा कहते हैं। आपको कौन सा ऋतु पसंद है? हाँ बच्चों, वर्षा ऋतु। क्यों? वर्षा पड़ते जब चारों ओर हरियाली छा जाती है, वातावरण देखने लायक होता है। फिर वर्षा कैसे होती है? वर्षा बादलों से होती है। हाँ, बादल क्या करते हैं? बरसते हैं। हाँ बच्चों, आज हमारा पाठ का नाम क्या है? बरसते बादल हैं। पाठ का नाम क्या है? बरसते बादल हैं। फिर किस तरह का पाठ है? कविता पाठ है। किस तरह का पाठ है? कविता पाठ। इस कविता के कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी है। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी है। चलो बच्चों, इस कविता पाठ को पढ़ने से पहले हम इस पाठ के संबंधी उन्मुखीकरण विषय पर हम चर्चा करेंगे। चलो उन्मुखीकरण पे देखेंगे। उन्मुखीकरण गीत को देखिए। क्या गाती हो, किसे बुलाती हो, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। अब इस गीत के प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न, मीठे गीत कौन गाती है? उत्तर, मीठे गीत कोयल रानी गाती हैं। दूसरा प्रश्न, प्यासी धरती पानी किससे मांगती है? प्यासी धरती पानी मेघों से मांगती है। तीसरा प्रश्न, बादल प्रकृति की शोभा बढ़ाते हैं, कैसे? उत्तर, आसमान में काले बादल पानी बरसकर प्रकृति के कण-कण का रूप बदल देते हैं। ठंडी हवा आने लगती है, चारों ओर हरियाली छा जाती है। इस प्रकार बादल प्रकृति की शोभा बढ़ाते हैं। हाँ, बादलों से क्या होते हैं बच्चे? पानी बरसता है। पानी बरसना यानी मीनिंग्स वर्षा होती है। बादल क्या करते हैं? बरसते हैं। हाँ, तो पाठ का नाम क्या है? बरसते बादल। हाँ बच्चों, बरसते बादल पाठ क्यों दिया गया, उसका उद्देश्य को अब हम देखेंगे। उद्देश्य, प्रकृति के प्रति काव्य रचनाओं के प्रोत्साहन के साथ साथ सौंदर्य बोध पाना और मनोरंजन करना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। विधा विशेष देखिए। बरसते बादल कविता पाठ है। कविता भावनाओं को उदात्त बनाने के साथ साथ सौंदर्य बोध को भी सजाती संवारती है। प्रस्तुत कविता नाद ध्वनि के साथ गाये योग्य है। हाँ बच्चों, हम इस कविता का उद्देश्य और विधा विशेष को देखे हैं। अब हम इस कविता के कवि का परिचय कर लेंगे। बरसते बादल कविता के कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाने वाले सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 20 मई सन 1900 में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ। इन्हें 1960 में काला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी, 1961 में
हिंदी साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण, 1965 में लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और 1968 में चिदम्बरा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इनकी प्रमुख रचनाएं वीणा, ग्रंथव, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्या, स्वर्णकिरण, स्वर्णधूलि, काला और बूढ़ा चांद तथा चिदम्बरा आदि है। इनका निधन 28 दिसंबर सन 1977 को उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में हुआ। हाँ बच्चों, कवि परिचय कर लिए ना। अब हम इस पाठ के विषय प्रवेश को देखेंगे। विषय प्रवेश। वर्षा ऋतु हमेशा से सबकी प्रिय ऋतु है। वर्षा के समय प्रकृति की सुंदरता देखने लायक होती है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य खुशी से झूम उठते हैं। इसी सौंदर्य का वर्णन इस कविता में प्रस्तुत किया गया है। चलो अब हम देखेंगे। हाँ बच्चों, कविता को देखिए। पहले मैं पूरी कविता को गाऊंगा, बाद में इस कविता के एक एक कवितांश को लेकर पढ़ूंगा, गाऊंगा और उसमें आए कठिन शब्द के अर्थ बताऊंगा, उसका भाव भी बतलाऊंगा। चलो पहले मैं पूरी कविता को गाता हूँ, देखिए। गाइए, चलो गीत को गाते हैं। जम 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 झम मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके। चम चम बिजली चमक रही रे उर में घन के, चम चम बिजली चमक रही रे उर में घन के। थम थम दिन के थम में सपने जगते मन के, थम थम दिन के थम में सपने जगते मन के। दादुर टर टर करते झिल्ली बजती झन झन, म्याऊ म्याऊ रे मोर पीऊ पीऊ चातक के घन। उड़ते सोन बालक आर्द सुख से कर क्रंदन, उड़ते सोन बालक आर्द सुख से कर क्रंदन। घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके। रिम झिम क्या कुछ कहते हैं बूंदों के स्वर, रोम सिहर उड़ते छूते वे भीतर अंतर। धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर। रज के कन कन में त्रुन त्रुन को पुलकावली तर, रज के कन कन में त्रुन त्रुन को पुलकावली तर। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके। पकड़वार की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन। फिर आए जीवन में सावन मन भावन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके। हाँ बच्चों, गीत कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा ना? आप भी मेरे साथ बहुत अच्छा गाए हैं।
हाँ बच्चों, आप लोगों ने भी मेरे साथ बहुत अच्छा गाया। अब मैं इस कविता के एक एक कवितांश को पढ़ूंगा, गाऊंगा और इस कवितांश के अंतर्गत आए अर्थ के साथ भाव को भी समझाऊंगा। चलिए कवितांश को देखेंगे। झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदें तरुओं से छनके, चमचम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के, थम थम दिन के थम्मे सपने जगते मन के। अब इस कवितांश को मैं फिर एक बार राग युक्त गाऊंगा, सुनिए। जम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदें तरुओं से छनके, झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदें तरुओं से छनके, चम चम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के, चम चम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के, थम थम दिन के थम में सपने जगते मन के, थम थम दिन के थम में सपने जगते मन के। शब्दार्थ को देखेंगे। इस कवितांश में आए शब्दार्थ को देखेंगे। झमझम तेज वर्षा होने की आवाज़, मेघ बादल, जलद बरसना, वर्षा होना, बादलों से पानी की बूंदें गिरना, सावन श्रावण मास आषाढ़ के बाद और भाद्रपद के पहले आने वाला मास है, छम छम पानी बरसने का शब्द, बूंदों के टपकने की आवाज़, गिरना नीचे पड़ना, ज़मीन पर पड़ना, बूंद वर्षा का छोटा कण, जल आदि का एक बूंद या कतरा, तरु वृक्ष पेड़, छन बूंदे नीचे गिरने की आवाज़, बिजली चपला, तड़ित विद्युत, चमकना, जगमगाना, प्रदीप्त होना, धमकना, उर हृदय, मन, चित्त, घन मेघ, बादल, थमथमाना, धूप लगना, दिन दिवस, दिवा वार, तम अंधकार, सपना स्वप्न, ख्वाब। अब हम इस कवितांश का भावार्थ को देखेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि सुमित्रानंदन पंत जी सावन के महीने में बादल तथा वर्षा ऋतु के बारे में वर्णन करते हैं। सावन के महीने में बादल झमझम पानी बरसा रहे हैं, चमचम करती हुई वर्षा के बूंदें पेड़ों से गिर रही है, चमचम करते हुए बादलों से बिजली चमक रही है। दिन में बादलों के अंधेरे से सबके मन में सपने जगने लगते हैं। यहाँ इस कवितांश का भाव बताया गया। दूसरे कवितांश को देखिए। पहले मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद राग युक्त गाता हूँ। दादुर टर टर करते झिल्ली बस्ती झंझन, म्याऊं म्याऊं रे मोर पीहू पीहू चातक के गन, उड़ते सोन बालक आर्द सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। अब मैं इसको गाऊंगा, ध्यान से सुनिए। दादुर टर टर करते झिल्ली बस्ती झंझन, म्याऊ म्याऊ रे मोर पीहू पीहू चातक के गन,
उड़ते सोन बालक आर्द सुख से कर क्रंदन। उड़ते सोन बालक आर्द सुख से कर क्रंदन। घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। बच्चों, अब हम इस कवितांश में आए कठिन शब्दों के अर्थ को देखेंगे। दादुर मेंढक, दरदुर टरटर करना, मेंढक की आवाज़। झिल्ली झिंगुर बजना, आवाज़ करना। झनझन झनझन शब्द, झंकार। मोर मयूर, नीलकंठ चातक, पपिया या सारंग नामक पक्षी। गण समूह, सोन बालक जल में रहने वाला एक पक्षी। आर्द्र सुख प्रिय अनुभूति से लथपथ। क्रंदन आवाज़ करना। घुमड़ घुमड़ चारों ओर से घिरकर एकत्रित होना। घुमड़ना छा जाना। गगन आसमान आकाश। गर्जन घोर ध्वनि या भीषण शब्द। हाँ बच्चों, शब्दार्थ को देखें। अब इस कवितांश के भाव को देखिए। प्रस्तुत कवितांश में कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि वर्षा के समय मेंढक टट्टर की आवाज़ करते हैं। झिंगुर झनझन की आवाज़ देते हैं। मोर म्याऊं म्याऊं करती हुई नाचती है। चातक पक्षी का समूह वर्षा की बूंदों का पानी पीने के लिए तैयार होती हैं। सोनू बालक नामक पक्षी आर्द्र सुख से क्रंदन करते हैं। आकाश में चारों ओर बादल छा जाते हैं, गर्जन करने लगते हैं। यहाँ इस कवितांश का भाव है। हाँ बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के अंतर्गत पहला पाठ बरसते बाद पाठ के अंतर्गत उन्मुखीकरण विषय पर और पाठ का उद्देश्य, कवि परिचय, विषय प्रवेश और कविता के पहले 2 कवितांश को पढ़े हैं और राग गाए हैं। मैं समझता हूँ कविता आपको पसंद आ गई। अगली भाग में इसी पाठ के और 2 कवितांश को और आर्टिकल प्रतिक्रिया, अभिव्यक्ति सृजनात्मकता, भाषा की बात के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।